जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को प्रेम और विश्वास की एक ऐसी अद्भुत लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी की श्रद्धा भक्ति, आपका विश्वास लड्डू गोपाल पर और भी अटूट हो जाएगा। आप अपने कान्हा से और भी प्रेम करने लगोगे। जब हमारे लड्डू गोपाल को जाने अनजाने कोई तकलीफ देता है, दर्द देता है, पर इसके बावजूद हमारे लड्डू गोपाल भक्त पर कृपा बरसाते हैं। हमारे ठाकुर जी भक्तों को अपना बनाते हैं और उस भक्त के साथ भी कभी भेदभाव नहीं करते। दोस्तों आज की यह घटना आपकी आंखें नम कर देगी। भक्त के हाथों घटी लड्डू गोपाल के साथ इतनी दर्दनाक घटना और इसके साथ साथ बाल गोपाल का अपने भक्त के साथ की गई लीला को जानकर आप रो दोगे। पंजाब में रहने वाली लवली जी कहती हैं कि उनकी शादी 7 साल पहले हुई है। वो सिख धर्म से है। उनकी शादी भी सिख परिवार में ही हुई है। उन्होंने कभी भी बचपन से मूर्ति पूजा नहीं की थी, पर शादी के बाद जब वो अपने ससुराल गई तब वो देखती हैं कि उनकी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा करती है। उनके ससुराल में बड़े ही श्रद्धा भाव से बाल गोपाल की सेवा होती है। लवली जी बचपन से ही गुरुद्वारा जाती है। उन्होंने कभी भी मूर्ति पूजा नहीं देखी, पर जब वो अपने सासू माँ को देखती है कि उनकी सासू माँ सुबह सुबह बड़े ही श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल को स्नान करवाती है, उन्हें पोशाक धारण करवाती है, उनकी पूजा अर्चना करती है, तो लवली जी को बड़ा ही आश्चर्य होता है और उनका इन सब चीजों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने ऐसा माहौल बचपन से कभी देखा ही नहीं था। दोस्तों सारे धर्म, सारी जातियाँ ईश्वर की नजर में एक समान है। सब धर्म के रास्ते वहीं जाते हैं, हमारे ईश्वर तक पहुंचते हैं। हमारे भगवान तो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है। सबकी रचना उन्होंने ही की है। अगर सब कुछ अलग अलग होता तो कई सूर्य होते, कई चंद्रमाएं होती, ऑक्सीजन भी सबको अलग अलग मिलता, लेकिन सब कुछ एक है। सबके खून एक जैसे है, सबके भीतर की आत्माएं एक जैसी है, सबको एक समान बनाया गया है, क्योंकि हम सभी के रचयिता, हम सभी के ईश्वर एक ही है। इसलिए आपस में प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। आप जिसे भी मानते हो, जिस पर भी विश्वास करते हो, उस पर विश्वास आपका प्रधान होना चाहिए। उनसे प्रेम अपार कीजिए, फिर देखना आपके जीवन में हर पल चमत्कार होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं लवली जी की। लवली जी कहती हैं कि एक दिन हुआ यूं कि मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम लड्डू गोपाल की सेवा कर दोगी। बहू तुम मेरे लड्डू गोपाल को स्नान करवा दोगी, उन्हें पोशाक धारण करवा दोगी। लवली जी अपनी सासू माँ से कहती है कि हाँ मम्मी जी ठीक है, मैं सब कर लूंगी। लवली जी कहती है कि बचपन से मैंने कभी मूर्ति पूजा नहीं की थी, न ही मुझे इन सब चीजों की जानकारी थी, पर मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा था तो मुझे तो करना ही था। पर अब जब मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवा रही थी, उन्हें पोशाक धारण करवा रही थी, तभी गलती से लड्डू गोपाल का श्री विग्रह मेरे हाथ से छूट जाता है और जमीन पर गिर जाता है। और जब लड्डू गोपाल मेरे हाथ से छूटते हैं, जमीन पर गिरते हैं, तो मैं एकदम से डर जाती हूँ, क्योंकि मेरे ससुर जी वहीं पर थे और उन्होंने लड्डू गोपाल को मेरे हाथ से गिरते हुए देख लिया था। मैं एकदम से घबरा गई, क्योंकि मेरी सासू माँ बड़े ही जतन से लड्डू गोपाल की सेवा किया करती हैं, और अब अगर उन्हें यह पता चला कि उनके लड्डू गोपाल जमीन पर गिर गए हैं तो पता नहीं वो मुझसे क्या कहेगी। लवली जी कहती हैं कि तभी मेरे ससुर जी कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, परेशान मत हो, पर हाँ अपनी सासू माँ से मत बताना, क्योंकि तुम्हारी सासू माँ बिल्कुल परेशान हो जाएगी, वो विचलित हो जाएगी। लवली जी कहती हैं कि मैंने कहा कि ठीक है पापा जी, मैं उनसे नहीं बताऊंगी। पर उस रात पूरी रात मैं सो नहीं पाई। लवली जी के मन में बस यही बात चलता रहा कि मुझे मेरी सासू माँ को बता देना चाहिए, मुझे उनसे नहीं छुपाना चाहिए था। उनके लड्डू गोपाल मेरे हाथ से गिर गए हैं। लवली जी कहती हैं कि पता नहीं क्यों, पर मैं पूरी रात बेचैन रही थी। अगली सुबह मैं जाकर अपनी सासू माँ को पूरी बात बता देती हूँ। मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी, कल जब मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवा रही थी ना, जब मैं उन्हें पोशाक धारण करवा रही थी, तब लड्डू गोपाल मेरे हाथ से छूटकर गिर गए हैं। मैं आपसे ये बात छुपाई हूँ, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। लवली जी कहती हैं कि मुझे लगा था मेरी सासू माँ बहुत गुस्सा करेंगी, पर इसके विपरीत मेरी सासू माँ बड़े ही शांत होकर मुझसे कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, आगे से तुम ध्यान रखना, आगे से जब भी लड्डू गोपाल को स्नान करवाओ, उन्हें पोशाक धारण करवाओ तो विशेष ध्यान रखना। लड्डू गोपाल भगवान है ना, ऐसा दोबारा ना हो। और अब लवली जी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। धीरे धीरे उनके मन में ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हुई। उन्होंने देखा कि उनकी सासू माँ ससुर जी ने उन्हें
डांटा नहीं बल्कि बड़े ही प्यार से समझाया तो लवली जी का प्रेम भी लड्डू गोपाल के लिए प्रगाढ़ होता रहा। लेकिन लवली जी के मन में अब यह भाव आने लगा कि हम लोग तो 4 बार भोजन करते हैं, तो लड्डू गोपाल को भी तो भूख लगती होगी ना। छोटे से बाल गोपाल है मेरे लल्ला, छोटे से शिशु है, तो छोटे से बच्चे को तो ज्यादा भूख लगती है। फिर वो सोचती है कि जैसा हम लोग सोते हैं तो लड्डू गोपाल को भी तो नींद आती होगी ना। मतलब दोस्तों लवली जी की सासू माँ जो थी वो लड्डू गोपाल को स्नान करवाती थी, पोशाक धारण करवाती थी और उन्हें एक बार ही भोग लगाती थी। मतलब लवली जी की सासू माँ के मन में लड्डू गोपाल के प्रति भगवान का भाव था। वो भगवान की तरह लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करती थी। पर लवली जी के मन में लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ। लवली जी लड्डू गोपाल से बातें किया करती थी। लवली जी लड्डू गोपाल की छोटे से शिशु की समान सेवा करने लगी। जैसे लड्डू गोपाल को स्नान करवाना, उन्हें पोशाक धारण करवाना, साथ ही साथ लड्डू गोपाल को 4 पहर का भोग लगाना, लड्डू गोपाल को सुलाना, उन्हें जगाना। मतलब हम सभी भक्त जैसे लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से लवली जी भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। लवली जी कहती हैं कि एक बार उनका सपरिवार वृंदावन धाम जाना हुआ। वो बहुत ज्यादा उत्साहित थी क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी वृंदावन धाम नहीं देखा था, ठाकुर जी को नहीं देखा था, बाकी बिहारी जी को नहीं देखा था। उनकी बहुत इच्छा थी कि वो बाकी बिहारी जी के मोटे मोटे अखियों के दर्शन करे। वो अपने हस्बैंड से जिद करने लगी कि उनका जो भी कमरा होगा, जहाँ भी वो कमरा लेंगे, वो बिहारी जी के मंदिर के पास ही होना चाहिए। उन्हें बिहारी जी के नजदीक रहना है ताकि वो बार बार जाकर बिहारी जी के दर्शन कर सके। लेकिन बिहारी जी के पास तो लाखों लाख भक्त आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। सभी बिहारी जी से प्रेम करते हैं, उनके पास रहना चाहते हैं, सभी बिहारी जी से मिलना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं। लाखों लाख भक्त प्रत्येक दिन वृंदावन धाम पहुंचते हैं। उनमें से एक थी लवली जी। अपने हस्बैंड से कहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो कमरा बिहारी जी के मंदिर के पास ही चाहिए, मुझे वहीं रुकना है। लवली जी के हस्बैंड ने बहुत कोशिश की पर उन्हें बिहारी जी के मंदिर के पास कोई कमरा नहीं मिला। अब जो भी कमरा मिल रहा था वो दूसरे फ्लोर पर था। पर लवली जी ने तो जिद लगा रखी थी कि उन्हें बिहारी जी के मंदिर के पास ही रुकना है। तब लवली जी के हस्बैंड लवली जी को समझाते हैं कि देखो जिद मत करो, कमरा तो है पर वहाँ मम्मी जी पापा जी ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे। तो लवली जी अपने हस्बैंड से और जिद करने लगती है क्योंकि वो पूरे रास्ते बोलते हुए आ रही थी कि मुझे बिहारी जी के पास रहना है, बिहारी जी के मंदिर के पास रहना है, मुझे वही कमरा चाहिए। तो जब वो अपने हस्बैंड से जिद करती है तो उनके हस्बैंड ने उन्हें थोड़ा सा डांट दिया। तो लवली जी गुस्सा हो गई और गुस्से में उनकी आंखों से आंसू आ गए, वो रोने लगी। लवली जी की गोद में लड्डू गोपाल थे। अब उनके आंखों के आंसू जैसे ही लड्डू गोपाल पर गिरे वैसे ही वहाँ एक 12-13 साल का लड़का आ जाता है और कहता है कि आप लोग रूम ढूंढ रहे हैं, आप लोगों को कमरा चाहिए, चलिए मैं आप लोगों को कमरा दिखाता हूँ। और यह कहकर वो लड़का बिल्कुल बिहारी जी के मंदिर के पास उन्हें कमरा दिखाने लेकर चला जाता है। लवली जी के परिवार को लगा कि शायद किसी होटल का एजेंट होगा, वो उनके साथ चले जाते हैं। फिर सब मिलकर कमरा देखते हैं। लवली जी को, उनके ससुराल वाले को, सभी को कमरा बहुत पसंद आया। तभी लवली जी कहती है होटल वाले से कि वो बच्चा कौन था, वो लड़का कौन था, आपका एजेंट था क्या? और दोस्तों तब तक वो बच्चा 12-13 साल का वो लड़का वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया था। वहाँ कोई बच्चा नहीं था, कोई लड़का नहीं था। दोस्तों वो कौन थे? वो कौन थे? क्या वो बिहारी जी थे? क्या वो हमारे श्री कृष्ण थे? क्या वो हमारे लड्डू गोपाल थे? दोस्तों हमारे ठाकुर जी जब किसी को वृंदावन बुलाते हैं ना तो उनका पूरा ख्याल वही रखते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें लगता है कि हम वृंदावन धाम जा रहे हैं पर ऐसा नहीं है। वृंदावन धाम वही जाता है जिसे ठाकुर जी वृंदावन बुलाते हैं, हमारे किशोरी जी वृंदावन बुलाती है, जिनसे ठाकुर जी प्रेम करते हैं, जिनसे ठाकुर जी मिलना चाहते हैं। और दोस्तों जिन्हें ठाकुर जी वृंदावन धाम बुलाते हैं तो वो अपने भक्तों का पूरा ख्याल भी रखते हैं। वो सब की बातें सुनते हैं, समझते हैं कि कौन कौन वृंदावन आ रहा है, किसको कैसे रखना है, कौन मुझसे क्या बातें कर रहा है, वो सबका ध्यान रखते हैं, सबकी सुनते हैं। दोस्तों लवली जी कहती हैं कि जीवन में कई चमत्कार हुए, अलग अलग तरह के लड्डू गोपाल के चमत्कारों को उन्होंने महसूस किया है, अनुभव किया है। और दोस्तों जब विश्वास होता है ना तो चमत्कार भी होते हैं। लवली जी कहती हैं कि 2023
2023 में उनका फिर से वृंदावन धाम जाना हुआ। अब जब वो वृंदावन धाम अपने लड्डू गोपाल को लेकर जा रही थी तब वो कहती है कि जब मैं वृंदावन धाम पहुंचूंगी ना तो बिहारी जी के दर्शन करूंगी तभी मैं कुछ खाऊंगी। और फिर वो अपने लड्डू गोपाल से बातें करते हुए कहती है कि बिहारी जी, अगर आपको मुझसे प्रेम हुआ ना तो आज आप मुझे प्रसाद में पेड़े नहीं दोगे, आपको जो दे देना है दे देना, पर पेड़े मत देना, तब मैं समझूंगी कि आपको मुझसे प्रेम है। अब वो सभी वृंदावन धाम पहुँचे। 11 बजे उन्हें बिहारी जी के दर्शन करने जाना था, पर लवली जी के हस्बैंड के फ्रेंड और उनका परिवार भी वृंदावन धाम पहुंचा था दर्शन करने के लिए। सभी लोग साथ में ही जाने वाले थे, पर उन लोगों को कोई काम आ गया। अब वो लोग सुबह दर्शन के लिए नहीं जा पाए। तो इधर लवली जी ने कह रखा था बिहारी जी से कि बिहारी जी, मैं आपके दर्शन करूंगी तभी कुछ खाऊंगी। और सुबह से शाम हो गई। उनके परिवार वाले उनसे कहते हैं कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ खा लो ना। पर लवली जी कहती है कि नहीं, मैंने तो बिहारी जी से कहा है मैं उनके दर्शन करूंगी तभी कुछ खाऊंगी, और मैंने बिहारी जी से यह भी कहा है कि मुझे प्रसाद में पेड़े नहीं चाहिए। अब मैं देखती हूँ बिहारी जी मुझसे कितना प्रेम करते हैं। अब दोस्तों शाम के 4 बजे सभी लाइन में लग गए बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। 1 घंटा बीत गया, 5 बजता है और 5 बजे बिहारी जी का पर्दा खुलता है और सामने दिखाई देते हैं बिहारी जी, मोटी मोटी आंखों वाले, सुंदर चितवन वाले बिहारी जी। उन्हें जो देखता है ना उन्हीं में खो जाता है। उनके पास खड़े होकर इंसान शून्य हो जाता है, मन के सारे भाव शून्य हो जाते हैं। कोई उनसे कुछ बोलना चाहता है तो भी नहीं बोल पाता है। कोई घर से अगर कुछ सोच कर जाए कि मुझे बिहारी जी से यह कहना है, पर वहाँ जाकर बिहारी जी को देखकर सब कुछ भूल जाता है। बस आंखों से अश्रुधारा बहते हैं, मन में कोई भी भाव नहीं होता, सारे भाव समाप्त हो जाते हैं। बस मन में यही भाव होता है कि मेरे सामने खड़े हैं मेरे ठाकुर जी, मेरे बिहारी जी, और मेरे मन में और कोई इच्छा नहीं है। भक्त बहुत सारी बातें सोचकर जाता है कि मैं बिहारी जी से कहूँगा, पर जब उसके सामने खड़े होते हैं ठाकुर जी, हमारे बिहारी जी, तो उसके मन में बस यही भाव आता है कि मेरे सामने मेरे ठाकुर खड़े हैं। अब मुझे संसार की कोई वस्तु, कोई सामग्री, कुछ भी नहीं चाहिए। मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है। आसपास की भीड़ भी उन्हें दिखाई नहीं देती और ना ही उनके मन में प्रश्न उठते हैं जो वो ठाकुर जी से पूछना चाहते हैं। बस उसके ठाकुर जी उन्हें अपने आंखों के सामने दिखाई देते हैं, बिहारी जी दिखाई देते हैं। लवली जी बिहारी जी के दर्शन करती है। अपने 3 साल के बेटे, ससुर जी और सासू माँ के साथ मंदिर से बाहर आती है और उनके हस्बैंड मंदिर के अंदर प्रसाद ले रहे थे। पर जब वो प्रसाद लेकर बाहर आते हैं और प्रसाद का पैकेट खुलता है तो लवली जी क्या देखती है कि प्रसाद के पैकेट में पेड़े नहीं थे। सभी हैरान थे। पैकेट में एक अलग ही मिठाई थी, ठंडी सी मिठाई जो खाने में बहुत ही मीठी थी। और पूछने में पता चलता है कि यह मिठाई तो वृंदावन में बनी ही नहीं है, यह तो बाहर से आई है, ठाकुर जी को भोग लगाया गया है। दोस्तों ठाकुर जी का ये प्रेम नहीं तो और क्या है। ठाकुर जी ने, बिहारी जी ने लवली जी के लिए पेड़े का प्रसाद नहीं भेजा बल्कि कोई और ही मिठाई भेज दी। वो ये बताना चाहते थे कि देखो, सिर्फ तुम ही मुझसे प्रेम नहीं करती, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ। तेरा विश्वास अगर प्रगाढ़ है तो तेरा प्रेम भी मुझे स्वीकार है और तेरी सेवा भी मुझे स्वीकार है। लवली जी कहती हैं कि दिन ब दिन मेरी श्रद्धा भक्ति, मेरा विश्वास ठाकुर जी श्री बिहारी जी के लिए बढ़ता गया और मैं लड्डू गोपाल की सेवा और भी प्रेम से करने लगी। आज मेरी सासू माँ नहीं है, पर मैं हमेशा अपनी सासू माँ को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे मेरे ठाकुर से मिलाया है, उन्होंने ही मुझे लड्डू गोपाल की सेवा दी है। दोस्तों आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते, लड्डू गोपाल अपनी सेवा के लिए आपको चुनते हैं। इंसान चाहे किसी भी धर्म, किसी भी समाज, किसी भी जाति से ही क्यों ना हो, पर ठाकुर जी सभी को स्वीकार करते हैं क्योंकि इस सृष्टि के रचयिता एक ही है, सभी को बनाने वाले एक ही है। और हमारे ठाकुर जी तो जगन्नाथ है, इस जगत के नाथ है। ठाकुर जी तो सबकी बातें सुनते हैं। आप कभी यह मत सोचना कि जो बातें आप अपने लड्डू गोपाल, अपने ठाकुर जी से कह रहे हैं, बता रहे हैं, वो आपकी नहीं सुन रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें आप अपने ठाकुर जी से मांग रहे हैं उसे मिलने में देर हो जाती है, पर आप यह बिल्कुल मत सोचिए कि ठाकुर जी आपकी सुन नहीं रहे। आप विश्वास बनाए रखें क्योंकि हाँ, जो चीजें आप चाहते हैं आपको मिलने में देर हो सकती है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। क्योंकि हम नहीं जानते, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या बुरा है, क्या भला है, पर हमारे ठाकुर को सब पता है। इसलिए दोस्तों ठाकुर जी पर विश्वास रखिए। और इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और
प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी। ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।